जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक तोहफे वाली शॉप में, जिसे सवेनियर कहते हैं, उस पर खड़ा हूँ। और इसके जो बॉस हैं, इनका नाम है मुख्तार साहब। मुख्तार साहब इस शॉप के, इस न्यूयॉर्क सिटी में ओनर है। अच्छा, इनसे ज़रा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अपने लोगों को तो यहाँ सर लुकाने की जगह नहीं है और आप ये बिज़नेस यहाँ पर कर रहे हैं, मेन रोड है बाहर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी, किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा और कितना अरसा लगा आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। अब आप देख सकते हैं उनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी है और ऊपर जो है सूट की शॉप भी है जो इनकी पार्टनरशिप में लग चल रही है। तो आप पूछते हैं मुख्तार साहब, माशाल्लाह, ये पहले तो लोकेशन बता दें कि ये अगर लोग यहाँ पर आए तो आप किस स्ट्रीट पर हैं। अगर ये सोवेनियर लेके जाएं, ये न्यूयॉर्क इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये सारे ये जो हैं। तो किस तरह आप यहाँ पर किस तरह आप ये ज़्यादा बिक रहे हैं, हाँ। आजकल ज़्यादा बिक रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह आपने, आपकी पहले तो लोकेशन क्या है इस पर हमें बताएं, गिर ना जाए, चूँकि कीमती चीज़ें कहीं गिर ना जाए। बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आप आए और अपना कीमती टाइम यहाँ मुझे दे रहे हैं। मैं आपको वेलकम न्यूयॉर्क सिटी कहता हूँ। ये जो लोकेशन है सर, ये लोकेशन आपको पता है मैनहट्टन दुनिया का बिल्डिंग के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। तो ये जो ओवरऑल इसको मिड टाउन कहते हैं, पेन स्टेशन के चंद ही फासलों पे ये 29 और 30th स्ट्रीट 7th एवेन्यू के ऊपर ये मेरी शॉप की लोकेशन है। और ये बिज़नेस जो है वो सोवेनियर का, इसलिए मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं ये इसको ड्राई बिज़नेस कहते हैं। तो ड्राई बिज़नेस आपको पता ही है पाकिस्तानी क्यों करते हैं, कि हम जिस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ड्राई बिज़नेस करें, उसमें कोई दूसरी ऐसी चीज़ ना इन्वॉल्व हो जो हमारे रिलीजियस के तौर पे मना हो। तो जिस तरह इन्होंने सवाल किया कितना अर्सा हो गया कैसे यहाँ पहुँचे, ये पहुँचने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है। जो आपको जब मेहनत करते हैं तो वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जो है ना चांस मिल ही जाता है आगे बढ़ने का। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाकी असबाब जो है ना वो अल्लाह ताला पैदा करता है कि आपको वो कहाँ लेकर जाता है। तो ये तो डिपेंड हो गया आपके खुद अपने पे। तो यहाँ जो मेरा सफ़र है वो मैं 1990 में यहाँ आया हूँ। तो पहले जो भी लोग जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ये जो है जैसे समझ लें न्यूयॉर्क सिटी जो है ना वो इमिग्रेंट की मदर है, और यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ कम्यूट सिस्टम जो है ना, जिसको जैसे कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी नेवर स्लीप। तो हाँ, नेवर स्लीप का मतलब ये है, बोलो। न्यूयॉर्क सिटी का जो नेवर स्लीप का जो एक्चुअली मतलब है कि यहाँ कम्यूट सिस्टम 24 आवर है। बस और ट्रेनें जो है ना 24 आवर चलती हैं, और उसकी वजह से इसको कहा जाता है न्यूयॉर्क सिटी नेवर स्लीप। दूसरा, यहाँ जो है ना ये पूरा जो सिटी है मैनहट्टन, ये सबका सर्वाइवल जो हमारा है वो टूरिज़्म के ऊपर है। तो टूरिस्ट आएंगे तो हमारा जो है ना ये ब्रेड एंड बटर है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ ये जो बिज़नेस है सोवेनियर का, इस हवाले से मैं ये बता दूं कि पहले तो मैंने सिटी के अंदर जो है ना आकर इनिशियली जॉब भी की। उसके बाद जो इंसान के पास जो बिज़नेस के लिए होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो फिर हमने येलो कैब भी चलाई 91 से लेकर 93 तक। तो उसके बाद कुछ छोटा सा आगाज़ किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी, उस छोटे से बिज़नेस में इतनी बरकत दी कि मेरा जो है ना वो भी बिज़नेस मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया था काजी लतीफ़ साहब के साथ। और माशाल्लाह वो भी आज उसी बिज़नेस के बेस पर जो है ना डैलस के अंदर बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, और उनकी फैमिली माशाल्लाह वेल इस्टेब्लिश है। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना वो समझें कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कर लिया। मेरे जितने भाई थे 6 थे, 6 को यहाँ लेकर आया। तो ये सारा कुछ इसी बिज़नेस से बना है।
तो माशाल्लाह ये जो सोवनियर का बिज़नेस है ये बहुत अच्छा है, इससे प्रॉफिटेबल है। और एक तो ये है कि इसमें इतनी कुछ वायलेशन वगैरह नहीं होती, जिस तरह फूड का बिज़नेस हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वो हर 3 महीने के बाद उसका चेकिंग होती है वहाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हर बिज़नेस जो है ना वो इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मेरी जो चॉइस है सोवनियर की है। और माशाल्लाह ये सोवनियर का बिज़नेस बहुत बेहतरीन है। और आपने देखा होगा सिटी मैनहट्टन के अंदर सोवनियर की शॉपें बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए कि टूरिस्ट आते हैं। और सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो बिकने वाली है वो मैं आपको बता दूं, तो वो हमारी जो है ना वो आई लव न्यूयॉर्क आइटम है। तो ये लोगो जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ पे आप छाप देते हैं वो बिकता है। तो ये वाला ये देखिए पेन के ऊपर हर जगह जो है ना ये लगा देते हैं लोगो। तो अच्छा, ये मैं ले जाऊँ? हाँ, ये आपके लिए गिफ्ट है। चाय इसमें ज़्यादा आपने पी दो। कॉफ़ी और डालकर पीनी है, और ये थर्मस है किस्म का। लोग यहाँ ये मेड इन चाइना है? देखिए ये चीज़ें जो है ना वो सारी मेड इन चाइना है। अगर अच्छा। चाइना की आप मुझसे ये कहें कि चाइना की प्रोडक्ट यहाँ से निकाल दो तो स्टोर खाली हो जाता है। तो उसकी वजह है कि चाइना की मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता, तो हमारी मजबूरी बनती है कि हम चाइना की चीज़ें ही खरीदते हैं, क्योंकि अगर मेड इन कोई दूसरी हो, मेड इन अमेरिका की हो, तो उसकी कीमत इतनी होती है कि टूरिस्ट जो है ना वो ख़रीद नहीं पाता। अच्छा, मैं मुख्तार साहब ये पूछ रहा हूँ कि आपने चाइना की बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप पहले आए थे तो उन्होंने 25% चाइना की गुड्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी थी। अभी आप बड़े ज़बरदस्त यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, मुसलमान सारे और पाकिस्तानी भी, तो आपको फियर नहीं है कि ये ड्यूटी बढ़ भी सकती है? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो एक लिहाज से वो उसकी ये कोशिश है कि चाइना की प्रोडक्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है ना वो रोकना चाह रहा है। लेकिन बात वही है कि जब ड्यूटी बढ़ेगी तो चीज़ों की प्राइस ऊपर जाती है। अब यहाँ मेरे स्टोर में जी जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले की जो चीज़ें थी उसकी कीमतों में और आज डबल का जो ना फ़र्क हो गया है। तो ये तो सारा फिर अगर कोई चीज़ अगर बढ़ती है, अगर कीमत या टैक्स उसको लगाया जाता है तो उसका असर जो है आवाम पे पड़ता है, तो आवाम ही पे करती है उस चीज़ की कीमत। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है ये टैक्स जो है ना इसको डबल कर दिया जाए 50%, लेकिन ये बिला आखिर जो है ना आवाम ने ही पे करना है। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबी दी है जी, फैमिलीज़ को भी आपने मंगवा लिया, पाकिस्तान में अपनी कुबे कबूले को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको दोबारा कोई मौका मिल जाए और आप पाकिस्तान में हो, तो आप समझते हैं कि यहाँ आपको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अगर वहाँ पर कोई जॉब शॉप मुझे मिलती। और मेरा मुल्क कश्मीर है और मैं कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। तो मसला ये है कि हम कश्मीरी, अगर कश्मीर के अंदर हमें चांस मिल जाए कि एक आज़ाद रियासत का, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी रियासत खूबसूरत भी है और पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या हिंदुस्तान, ये बात नहीं, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, ये हो सकता है। हिंदुस्तान बनेगा कश्मीर। तो अच्छा। ये रिवर्स हो सकता है। कश्मीर का जो मसला है रिसोर्सेज के लिहाज से, ये जो पानी है ना ये गोल्डन है। तो आजकल जो पूरा सिस्टम है ना आपको पानी के ऊपर चलता है। तो ये समझता हूँ कि मुझे अगर चांस मिले कश्मीर का, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ जाकर अपना जो है सर्वाइवल तलाश करूँगा और बेहतरीन सर्वाइवल होगा। फिलहाल तो मैं आपको ये खबर दूं कि ये टोपी मैंने ले ली है और थर्मास भी ले ली है और की रिंग भी ले ली है, कि सर्दी बहुत है बाहर, तो ये बचाएगी। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को, इसके कारोबार को इसी तरह फलता फूलता रखे और नेक इंसान है, नेकी करते रहें। इट्स ऑल अबाउट अदर्स। कश्मीर की बात करें या अपने कुबे कबीले की बात करें, जब बंदा खुद वेल ऑफ होता है ना, अपने फीट पर खड़ा हो जाता है, तो फिर ख्याल आता है कि दूसरों की भी मदद की जाए। तो इट्स ऑल अबाउट अदर्स। अपने लिए तो सारे जीते। तो हमें इधर न्यूयॉर्क से इजाज़त दें, आप जब कभी भी हैं तो यहाँ पर आएँ। और इसके $8 मैंने पे करने हैं अभी, तो ये ना हो कि मुफ्त लेके जाएँ, बल्कि सोवेनियर लेके भी जाएँ, हौसला अफजाई भी करें और देखें भी कि किस तरह यहाँ बिजनेस होगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।